प्रिय विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल इंजीनियर ब्राड संदीप आर्या में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने भारतीय संविधान पढ़ा था। उसमें जो पहला चैप्टर पढ़ा था वो पढ़ा था भारत का संवैधानिक विकास। इसके बाद संविधान सभा पढ़ी थी। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा अर्थात आज का जो वीडियो होगा वो हमारा भारतीय संसद पढ़ेंगे। उसमें भारतीय संसद आप जानते हैं, पढ़ा होगा आपने विधायी। आज हम केवल संसद पर चर्चा करेंगे और संसद के अंदर आज हम केवल लोकसभा और राज्यसभा पर चर्चा करेंगे कि लोकसभा का गठन किस प्रकार होता है और राज्यसभा का गठन किस प्रकार होता है। तो आप जानते हैं कि संसद के दो अंग होते हैं। संसद के दो अंग आपने पढ़े होंगे, एक होता है आपका लोकसभा और दूसरा होता है आपका राज्यसभा। लेकिन संसद का एक अभिन्न अंग माना जाता है राष्ट्रपति। आपसे ये भी प्रश्न आता है कि संसद का अभिन्न अंग कौन होता है। तो संसद का जो अभिन्न अंग होता है वो हमारे राष्ट्रपति होते हैं। तो संसद में लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर होते हैं। इसके अलावा आप पढ़ते हैं कि आर्टिकल 53 कहता है, आर्टिकल 53 या अनुच्छेद 53 कहता है कि कार्यपालिका का संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति होता है। अर्थात राष्ट्रपति के नाम से ही आंतरिक और वैदेशिक कार्य किए जाते हैं। तो आज हम केवल चर्चा करेंगे लोकसभा के ऊपर। अर्थात आज हमको क्या पढ़ना है, हमें आज हम पढ़ेंगे लोकसभा। तो हम आज लोकसभा के बारे में चर्चा करेंगे। लोकसभा जिसे कहते हैं लोगों की सभा। संविधान के अनुच्छेद 80 में लोकसभा, संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन एवं उसकी संरचना का उल्लेख हमें मिलता है। आप जानते हैं कि 1952 के पहले 1952 में इसका गठन हो गया था। 1954 के पहले हम लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से जानते थे, हाउस ऑफ कॉमन्स। तो 1954 के पहले लोकसभा को हम हाउस ऑफ कॉमन्स कहते थे। ठीक, इसके अलावा आप जानते कि जो लोकसभा है ये संसद का निम्न तथा अस्थायी सदन है। अर्थात लोकसभा कभी भी भंग हो सकती है। अब बात करें कि लोकसभा सदस्य किन्हें कहते हैं। आप पढ़ते हैं अपने क्षेत्र में सांसद, जिसे आप क्या कहते हैं, सांसद। वही क्या है, लोकसभा के मेंबर हैं, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी बोलते हैं जिसे आप। लोकसभा संसद का निम्न तथा अस्थायी सदन है। इसके अलावा लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। ये आपकी अधिकतम संख्या है। लोकसभा सदस्यों की जो अधिकतम संख्या हो सकती है वो 552 हो सकती है। लेकिन वर्तमान में जो लोकसभा सदस्यों की संख्या है वो 545 है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 है। जो 545 सदस्य संख्या है ये 2026 तक 545 ही रहेंगे। इनका जो हमने आधार वर्ष माना है वो 1971 जनसंख्या के आधार पर नियत किया है। आप ये भी मानते हैं संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता है, जिसे कहते हैं आंग्ल भारतीय समुदाय। आंग्ल भारतीय समुदाय। तो राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय या एंग्लो इंडियन के 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। आप जानते हैं कि भारत देश में जो कहते हैं कि लोकसभा सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो 552 है। आप जानते हैं कि 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश हमारे भारत देश में हैं। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की यदि संख्या की चर्चा करें तो 530 + 20। इसके अलावा राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता है। इस कारण ये संख्या हमारी 552 हो जाती है। लेकिन ये जो आपके 20 हैं, यहाँ पर हम केवल 13 मेंबर लेते हैं।
इसलिए वर्तमान में जो लोकसभा सदस्यों की संख्या है वो आपकी 545 है। आप ये भी जानते हैं, आपने किताब में पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय या एंग्लो इंडियन के 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। अब बात करें कि लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता क्या है, तो योग्यता में सबसे पहली आती है कि कोई भी व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बन सकता है, बस उसके पास केवल 2-3 शर्तें हों। जैसे पहली शर्त क्या है? पहली शर्त है कि वह भारत का नागरिक हो। उसे क्या भाई? भारत की नागरिकता प्राप्त हो। तो पहली शर्त है कि वो भारत का क्या हो भाई? नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरी शर्त क्या है? न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए ये 2 महत्वपूर्ण योग्यताएं होती हैं। पहली योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरी योग्यता उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। अर्थात 25 वर्ष से नीचे यदि उसकी आयु है तो वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो ये पढ़ना कि भारत का नागरिक होना चाहिए और न्यूनतम जो आयु होनी चाहिए वो आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा सदस्यों को चुनाव जनता द्वारा सीधे आप जानते हैं प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से कितने वर्ष के लिए होता है? अर्थात इनका जो कार्यकाल होता है लोकसभा सदस्यों का वो कितना होता है? 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। तो लोकसभा सदस्य का आता है कि लोकसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो आप बताएंगे कि लोकसभा सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आपसे कई प्रश्न पूछ लेता है। इसी क्वेश्चन में यदि देखें, आपसे कह दिया जाए कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 25 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा आप पढ़ते होंगे कि एक लोकसभा के अंदर एक इन सब का मुखिया होता है जिसे हम कहते हैं लोकसभा अध्यक्ष। जिसे हम क्या कहते हैं भाई? लोकसभा अध्यक्ष। तो हम केवल लोकसभा के बारे में हमें इतना पढ़ना है कि लोकसभा का गठन 1952 में हुआ था। 1954 के पहले से हम हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो लोकसभा है वो संसद का निम्न तथा अस्थायी सदन है। लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 है, जो 2026 तक नियत रहेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय या एंग्लो इंडियन के 2 सदस्यों को मनोनीत करता है और उनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। इसके अलावा लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से 5 वर्ष के लिए किया जाता है। कभी कभी यदि आपातकाल लगता है तो लोकसभा सदस्यों को कार्यकाल भी बढ़ा दिया जाता है। 1975 में लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। जहां 5 वर्ष था वहां पर 6 वर्ष इनका कार्यकाल कर दिया गए थे। इमरजेंसी के दौरान ऐसा कर दिया जाता है। सामान्यतः तो लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 ही वर्ष होता है। इसके अलावा एक और बात, जैसे कोई मंत्री हो, कोई प्रधानमंत्री, कोई भी, इनका कोई कार्यकाल नहीं होता है। जैसे आपसे कह दिया जाए कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल नहीं होता है, बल्कि लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है। किसी मंत्री का कार्यकाल नहीं होता है, केवल किनका होगा? सदस्यों को होगा। तो केवल हमें लोकसभा के बारे में इतनी जानकारी प्राप्त करनी है। अब इसी में इसके अंदर पढ़ेंगे हम लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष थोड़े साथ ही में चर्चा कर लेंगे, क्योंकि लोकसभा जो उपाध्यक्ष होता है उसका योगदान कम होता है, जब अध्यक्ष नहीं होता है तब उसका योगदान ज़्यादा कार्य करता है वो। तो आप जानते हैं कि लोकसभा सदस्य, जितने लोकसभा सदस्य होंगे, जैसे वर्तमान में 545 हैं, तो लोकसभा सदस्य क्या करेंगे? अपने सदस्यों में से ही एक को अध्यक्ष बना लेते हैं और एक को वो उपाध्यक्ष बना देते हैं। अपने बीच में से ही बनाएंगे, एक को अध्यक्ष बनाएंगे, एक को क्या बनाएंगे? उपाध्यक्ष बनाएंगे। इसके अलावा हमें केवल चर्चा करनी है किस पर? लोकसभा अध्यक्ष पर, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष
लोकसभा की बैठक की कार्यवाही करता है। उसकी अनुमति के बगैर कोई भी सांसद हो चाहे मंत्री हो नहीं बोल सकता है संसद में। इसलिए हमें केवल लोकसभा अध्यक्ष के बारे में चर्चा करनी है। तो लोकसभा सदस्य क्या करेंगे, अपने बीच में से ही एक व्यक्ति, एक सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष बना देंगे। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है ये एक सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता, अर्थात सामान्य सदस्य का कहने का तात्पर्य ये है कि जो लोकसभा सदस्य होगा वो एकमात्र सांसद के रूप में शपथ लेता है, अर्थात वो लोकसभा अध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेता है। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष, अब बात आती है कि लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। तो लोकसभा अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। इसके अलावा आगे यदि चर्चा करें कि लोकसभा अध्यक्ष की कार्य क्या होते हैं, कार्य पर यदि पहली चर्चा करें, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है। तो आपसे सीधा प्रश्न पूछता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है। इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसके अलावा दूसरा कार्य क्या है, दूसरा कार्य यह है कि मत बराबर आने की स्थिति में, मत बराबर आने की स्थिति में निर्णायक मत का प्रयोग करता है। ये भी पूछा जाता है कि निर्णायक मत का प्रयोग कौन करता है, तो वो करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। किसी प्रश्न पर यदि विवाद हो गया, पक्ष और विपक्ष के जो मत हैं वो बराबर आ गए, तो ऐसी कंडीशन में लोकसभा अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग करता है। कहने का तात्पर्य ये है, यदि पक्ष साइड आपके पक्ष में आपके 100 वोट हैं और आपके विपक्ष में भी कितने वोट हैं, 100 वोट हैं, तो ऐसी कंडीशन में लोकसभा अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग करता है। जैसे मान लिया जाए पक्ष में 99 हैं और यहाँ पर आपके 100 हैं, तो यहाँ मत बराबर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में लोकसभा अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग नहीं करेगा। जब मत बराबर होंगे तब लोकसभा अध्यक्ष मत का प्रयोग करता है। उसका ये वाला जो मत कहलाता है वो कहलाता है निर्णायक मत। इसके अलावा इसका जो तीसरा देखें आप, लोकसभा अध्यक्ष गणपूर्ति कोरम होता है कुल सदस्यों का 1/10 भाग के अभाव में सभा को स्थगित कर सकता है। कहने का मतलब ये है, यदि कुल सदस्यों का 10वां भाग नहीं आता है तो ऐसी कंडीशन में लोकसभा अध्यक्ष उस दिन की सभा को स्थगित कर देगा। कहने का मतलब यदि 545 सदस्य हैं, 545 का 1/10, यदि 54 सदस्य नहीं आते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या भाई, ऐसी स्थिति में सभा को स्थगित कर दिया जाएगा। तो ये पूछा जाता है गणपूर्ति कोरम कितने का होता है, तो कुल सदस्यों का 1/10 भाग या सदस्यों का 10वां भाग। इसके अलावा एक और इसका कार्य होता है कि जब आप जानते हैं कि राष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देता है, उपराष्ट्रपति को। जब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना सबसे पहले किसे देता है, तो वो देता है लोकसभा अध्यक्ष को। ये भी प्रश्न आता है कि यदि राष्ट्रपति ने अपना त्यागपत्र दे दिया उपराष्ट्रपति को, तो उपराष्ट्रपति सबसे पहले किसे बताता है, वो बताएगा लोकसभा अध्यक्ष को। अब बात आती है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है उसे वो अपना त्यागपत्र देगा। जैसे आप पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति किसे अपना त्यागपत्र देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति किसे देता है, राष्ट्रपति को देता है। ठीक इसी प्रकार लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा, लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा। लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा, लोकसभा अध्यक्ष को देगा। अब इस पर थोड़ी और चर्चा कर लें तो उसके से 4-5 महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। यदि किसी को बोलना है सदन पर, उसकी अनुमति कौन देता है, लोकसभा अध्यक्ष देता है। इसके अलावा आपसे कह दिया जाए कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे जीवी मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। इन्हें लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष पद प्राप्त हुआ था। और वर्तमान में एक और प्रश्न आपसे कह दिया जाए कि प्रथम लोकसभा महिला अध्यक्ष कौन थी,
तो वही थी मीरा कुमार, ये प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। तो इतना इसके बारे में हमें जानकारी लेनी पड़ती है। इसके अलावा करंट बदलता रहता है, जैसे कह दिया जाता है वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ये करंट की किताब से हम बाद में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इतना हमें लोकसभा और लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पढ़ना पड़ता है कि लोकसभा अध्यक्ष क्या कौन बनता है। लोकसभा सदस्य अपने बीच में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष सदस्य का चुनाव करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष एक सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। मत बराबर आने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है। इसके अलावा गणपूर्ति कोरम के अभाव में जो कुल सदस्यों का 1/10 भाग होता है, गणपूर्ति कोरम के अभाव में वो सभा को स्थगित कर सकता है। जब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को देता है। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है, लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है, और लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है, लोकसभा अध्यक्ष को देता है। इसके अलावा लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, मीरा कुमार थी। इसके बाद सुमित्रा महाजन बनाई गई थी। इसके अलावा वर्तमान में आप देखें लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला हैं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। ठीक, तो इतना हमें लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पढ़ना पड़ता है।